क्या आपने कभी सोचा है कि एक मासूम बच्चे को उसके अपने भाई हसद और नफरत की आग में जलकर अंधे कुएं में फेंक दिया, और फिर वही बच्चा एक दिन पूरी सल्तनत का सबसे बाअसर और ताकतवर इंसान बन जाए? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि सब्र, ईमान और अल्लाह की कुदरत की ऐसी हैरान कुन दास्तान है जो इंसान को अंधेरे से रोशनी तक ले जाती है। एक रात नन्हे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ देखते हुए अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए। उनकी आंखों में हैरत थी और आवाज में मासूमियत। उन्होंने आहिस्ता से कहा, अब्बा जान, मैंने एक अजीब ख्वाब देखा है। मैंने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद सब मुझे सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाब सुना तो वो खामोश हो गए। उनके चेहरे पर गहरी सोच छा गई। वो जानते थे कि ये कोई आम ख्वाब नहीं, बल्कि मुस्तकबिल की एक बड़ी निशानी है। उन्होंने अपने बेटे को प्यार से समझाया कि इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से न करना, क्योंकि उन्हें अपने बेटों के दिलों में छुपी हसद की चिंगारी का अंदाजा था। लेकिन वक्त गुजरता गया और भाइयों के दिलों में हसद की आग मजीद भड़कती गई। वो अक्सर आपस में बैठकर कहते कि हमारे वालिद यूसुफ को हमसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, हालांकि हम ज्यादा ताकतवर हैं। यही हसद आहिस्ता आहिस्ता नफरत में बदल गया, और एक दिन उन्होंने ऐसा फैसला किया जिसने तारीख का रुख बदल दिया। उन्होंने मंसूबा बनाया कि यूसुफ को अपने रास्ते से हटा देना होगा। एक दिन वो हजरत याकूब के पास आए और बड़ी मोहब्बत से कहा कि अब्बा जान, यूसुफ को हमारे साथ जंगल भेज दें ताकि वो हमारे साथ खेल सके। हजरत याकूब के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने कहा कि मुझे डर है कि कहीं भेड़िया उसे नुकसान न पहुंचा दे। मगर भाइयों के बार बार इसरार करने पर वो मान गए। जब वो सब जंगल पहुंचे तो वहां खामोशी थी, सन्नाटा था, और एक गहरा अंधा कुआं उनके सामने खड़ा था। यही वो लम्हा था जब भाइयों के दिलों से रहम खत्म हो गया। उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पकड़ा और अचानक उन्हें इस तारीक कुएं में धक्का दे दिया। नन्हे यूसुफ अलैहिस्सलाम अंधेरे में गिर गए और ऊपर से भाइयों की आवाजें आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गईं। मगर वो ये नहीं जानते थे कि अल्लाह अपने नबी की हिफाजत खुद करता है। वापस जाकर उन्होंने एक बकरी को ज़िबा किया और यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पर उसका खून लगा दिया। फिर वो रोते हुए हजरत याकूब के पास पहुंचे और कहा कि यूसुफ को भेड़िया खा गया। हजरत याकूब ने कमीज को देखा तो फौरन समझ गए कि ये झूठ है, मगर उन्होंने सब्र को इख्तियार किया और कहा कि अल्लाह ही मेरा मददगार है। इधर कुएं के पास एक काफिला पानी लेने के लिए रुका। जब उन्होंने कुएं में डोल डाला और उसे ऊपर खींचा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि डोल के साथ एक खूबसूरत बच्चा बाहर आया। उन्होंने उसे गुलाम बनाकर मिस्र के बाजार में बेच दिया। यूं एक नबी का बेटा गुलाम बना दिया गया। मिस्र में एक ताकतवर वजीर, अजीज़े मिस्र, ने यूसुफ को खरीद लिया और अपनी बीवी से कहा कि इस लड़के का ख्याल रखना, शायद ये हमारे लिए फायदामंद साबित हो। वक्त गुजरता गया और हजरत यूसुफ जवान हो गए। उनकी खूबसूरती और पाकीज़गी ऐसी थी कि जो भी उन्हें देखता मुतासिर हुए बगैर न रहता। मगर जिंदगी ने यहां भी एक बड़ी आजमाइश उनके सामने रख दी। अजीज़े मिस्र की बीवी उन पर फरीफ्ता हो गई और एक दिन उसने दरवाजे बंद करके उन्हें गुनाह की तरफ बुलाया। मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन अल्लाह की पनाह मांगी और वहां से भागने लगे। लेकिन बातें फैल गईं और बिलाखिर उन्हें कैद खाने में डाल दिया गया। एक बेगुनाह इंसान जेल में कैद हो गया, मगर अल्लाह ने जेल में भी अपने नबी को एक खास नेमत अदा की, ख्वाबों की ताबीर का इल्म। कई साल गुजर गए। एक रात मिस्र के बादशाह ने अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि 7 मोटी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली गायें खा रही हैं, और 7 सब्ज बालियां हैं और 7 सूखी बालियां। कोई भी उस ख्वाब की ताबीर ना बता सका। तब किसी ने बादशाह को बताया कि जेल में एक कैदी है जो ख्वाबों की ताबीर जानता है। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया गया तो उन्होंने निहायत हिकमत के साथ बताया
کہ 7 سال خوشحالی کے آئیں گے اور اس کے بعد 7 سال سخت قحط ہوگا، اس لیے ابھی سے اناج جمع کرنا ضروری ہے۔ بادشاہ ان کی دانائی سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے فوراً انہیں مصر کے خزانوں کا نگران مقرر کر دیا۔ یوں ایک غلام پورے مصر کی معیشت کا ذمہ دار بن گیا۔ پھر وہی قحط آیا جس کی پیشگوئی یوسف علیہ السلام نے کی تھی، اور دور دور سے لوگ مصر اناج لینے آنے لگے۔ انہی لوگوں میں ایک دن ان کے اپنے بھائی بھی شامل تھے، وہی بھائی جنہوں نے انہیں کنویں میں پھینکا تھا۔ وہ انہیں پہچان نہ سکے، مگر یوسف علیہ السلام نے فوراً انہیں پہچان لیا۔ کئی واقعات کے بعد وہ لمحہ آیا جب یوسف علیہ السلام نے سچ ظاہر کر دیا اور کہا، میں یوسف ہوں۔ یہ سن کر بھائیوں کے چہرے شرمندگی سے جھک گئے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے عظیم اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور پورا خاندان مصر آ گیا۔ جب سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جھکے تو برسوں پہلے دیکھا گیا خواب حقیقت بن گیا۔